दोस्तों नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है भारती एयरटेल, और आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे एंट्री लेके लगाया हूँ। एंट्री लगा हुआ है, पर ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। 1655.30 मतलब एंट्री है 1655.30। मैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट दोनों देने वाला हूँ, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको पूरा एयरटेल, भारती एयरटेल का चार्ट एनालिसिस करके बताऊँगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप उसके माध्यम से आप अच्छी तरह से भारती एयरटेल को ट्रेड कर सकते हो आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल की, जो आपको ट्रेड करना है आपके अपने हिसाब से, जो आपका फेवर करे, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कैपिटल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से क्या मतलब होता है। आपके पास 1 लाख है तो आपको 25,000 का ही ट्रेड करना है स्टॉक, फ्यूचर और ऑप्शन में। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप 35,000 का ट्रेड कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, 25% कैपिटल का आप ट्रेड कर सकते हो, यूज कर सकते हो ऑप्शन और फ्यूचर में। बाकी 75% आपको बैलेंस होल्डिंग करना है। स्टॉक में जो हम लोग कैश ट्रेडिंग करते हैं, कैश बोलते हैं, जैसे स्टॉक है, जैसे भारती एयरटेल है, किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड लेते हो या पोर्टफोलियो बनाते हो, तो पोर्टफोलियो के हिसाब से तो बहुत बड़ा अलग चीज़ होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। लेकिन आप कभी डे ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट ट्रेडिंग करते हो, उस हिसाब से आपको 35% का ट्रेड करना चाहिए कैपिटल के हिसाब से। मतलब लाख रुपया है, 1 लाख है तो 35,000, ये हुआ रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है। ट्रेड में क्या होता है, 1% का अगर लॉस हो रहा है तो हमें एटलीस्ट 1.5% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो हुआ, ठीक है, ट्रेड का। पर कैपिटल का रिस्क रिवार्ड रेशियो जो मैंने बताया है वही हुआ है, वो परफेक्ट है। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 1% का लॉस हो रहा है मान लो, तो 1.5% का आपको प्रॉफिट होना चाहिए। ये नॉलेज की बात है, आपको देना था मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैं बता दिया। अगर इसमें कुछ गलत है तो मुझे आप कमेंट में कर सकते हो, मैं उसमें सुधार करूँगा। ओके, यहाँ पे देखिए एसएल आता है और पहला टारगेट आपको शो हो रहा है। सेकेंड टारगेट आपको शो नहीं हो रहा है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और आपको मैं बताता भी हूँ पढ़ के भी। एसएल है 1637.85, यहाँ 75 लिखा हुआ है, 85 है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों को रख सकते हो एसएल। फर्स्ट टारगेट है 1677। ओके, सेकेंड टारगेट है 1718 का टारगेट। दो टारगेट हो गया, एसएल हो गया, एंट्री हो गया। ओके, ये लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ। नहीं, आपका ये जो लेवल है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको काम चार्ट पे लगाना है, ट्रेड लेना है, और कौन से टाइम फ्रेम को आपको देखना है। अगर ये लेवल आप यूज कर रहे हो, इस लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा, तभी ये लेवल काम करेगा। एसएल
ट्रिगर होता है वो होगा ही। टारगेट अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई ये नहीं कह सकता है कि एसएल मेरा हिट नहीं हो सकता है, ट्रिगर होगा ही। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक एनालिसिस करके मैं आपको ये लेवल्स दिया हूँ, पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये सपोर्ट जोन है, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करेगा ही, चांसेस 90%। 10% मैं गलत हो सकता हूँ। ओके, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस डिक्लाइन होगा ही, 90% चांस है। अब ये परसेंटेज कैसे मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। ये आपका जो जोन बना है ना, वो 6 महीने का जोन है। 6 मंथ, स्पेलिंग पे मत जाना, ओके ठीक है। 6 मंथ मैं लिख दिया हूँ, एच नहीं लिखा रहा है, ओके। 6 मंथ्स का ये जोन है। 6 मंथ में इससे ऊपर प्राइस अभी तक भारतीय एयरटेल का गया नहीं है, और 6 मंथ से इसके नीचे प्राइस इसके नीचे गया नहीं है। समझिए, किसका? भारतीय एयरटेल का। आप देख रहे हो भारतीय एयरटेल का चार्ट जो डेली टाइम फ्रेम पे है। ओके, एक बार याद दिला दूँ, ये जो लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है। वीडियो पूरा देखना, चार्ट समझ जाओगे तो ये लेवल भी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे बाई कर सकते हो। जब भी प्राइस इस जोन में आता है तो आप यहाँ पे अपना जो बाइंग है उसको एग्जिट कर सकते हो। ये पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़, जब कभी भी प्राइस, आप वीडियो आज देख रहे हो, कब देख रहे हो मुझे पता नहीं है, आज तारीख है 26, सॉरी 12:13 हो रहा है, 27 हो गया, ठीक है। 26 फरवरी के रात के 12 बजे के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जब भी प्राइस 26 फरवरी 2025, ओके, इसके ऊपर जाएगा तो प्राइस बहुत ही तेज़ी से जाएगा और काफ़ी अच्छा आपको ये भारतीय एयरटेल का जो प्राइस है काफ़ी ऊपर जा सकता है अगर ब्रेकआउट होता है। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो हो सकता है भारतीय एयरटेल का प्राइस भाव काफ़ी नीचे चला जाए, जैसा मार्केट आपको आज की डेट में दिख रहा है। हज़ार पॉइंट इंडेक्स गिर रहे हैं, ओके। एक बात और, मैं यहाँ पे आपको बाइंग लेवल्स दिया है, ठीक है, पर मार्केट है ना पूरी तरह से बियरिश है, ओके, पूरी तरह से बियरिश है। मेरे लिए तो बियरिश है। अगर ये हफ्ते, इस हफ्ता प्राइस संभला नहीं और बाउंस बैक नहीं किया तो समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही नीचे जाने वाला है। उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये हफ्ते के बाद, ओके। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो। आने वाले बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे काफ़ी वीडियो पहले के मैं डेली बेसिस पे देता था। यस बैंक का मैं काफ़ी वीडियो दिया हुआ है, आप सर्च करो यस बैंक, मेरे वीडियो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएंगे, ओके। तो अभी मैं एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता है। आप उसके लिए मेरे से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपकी मर्जी, ठीक है सर, ओके। यहाँ तक आप समझ गए ना मैं 90% क्यों बोल रहा हूँ, ओके। अब ये लेवल्स जो दिए हैं वो है 1 आवर के चार्ट पे। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी 1 आवर के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे
अगर एसएल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर जाना, बेहतरीन तरीका है एग्जिट होने का। जो नुकसान होता है उसको बुक करके निकल जाना, या फिर एसएल लगाना ही नहीं। एसएल अपने माइंड में रखो, जब तक क्लोज ना हो कैंडल, ठीक है, तब आप निकलो। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर कोई कैलेंडर क्लोज होता है तो आप निकलो, या फिर ऐसे लगा के रखो। जैसा कि आपका मार्केट आज के वोलेटाइल है, काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे अगर आपका रहता है तो आप बच सकते हो। आपका जो कैपिटल है काफ़ी लॉस होने से बच सकता है। तो मैं ये फेवर आज के डेट में करता हूँ करूँ। जैसा मैं एसएल तो लगाता नहीं हूँ, मेरा एसएल मेरे माइंड में रहता है, मेरा एसएल स्क्रीन पे नहीं रहता है। पर मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपका पैसा बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। उसको बचाइए, ऐसे लगाइए, अगर ट्रिगर हुआ तो एग्जिट हो जाएगा, लॉस बुक करके निकल, आप संतोष रखिए, दूसरा ट्रेड कीजिए, ओके। लेकिन काफ़ी बड़ा लॉस से बच जाइएगा, ठीक है, अगर एसएल रहेगा। यहाँ पे एंट्री आपको लेना है फर्स्ट टारगेट पे। आपको अगर 100 क्वांटिटी है तो 50 क्वांटिटी आप सेल करेंगे। सेकेंड टारगेट पे आपको 50 क्वांटिटी सेल करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे बुक करते हो, अगर प्राइस नीचे आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है अगर आपका एसएल ट्रिगर हुआ तो, या फिर ना के बराबर होगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो आपका जो एसएल है वो ट्रेल करके आप एंट्री पे लेके आ गए। इससे क्या होगा, जो सर्विस चार्ज के अलावा आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। ये तरीका है आपको ट्रेड करने का और अपने टारगेट को अचीव करने का। दो टारगेट आपको मिल सकते हैं तभी, अदरवाइज नहीं मिल सकते। इसमें देखिए 1 आवर का चार्ट है, तो 1 आवर का चार्ट आपको एंट्री देगा। उसके बाद हो सकता है एक दिन में पहला टारगेट मिल जाए या दूसरे दिन मिल जाए, उसके बाद ये यहाँ पे आने में आपको 3-4 दिन चला जाए, तो हो सकता है 10 से 15 दिन के आसपास आपको ये ट्रेड चले, ठीक है। लेकिन आप जो कैपिटल है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए। कुछ भी आपको ब्रोकर के थ्रू मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास पैसा है उसी का यूज़ कीजिए। लॉस हुआ, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, दूसरा ट्रेड देखिए। ये तरीका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका ट्रेड हमेशा आपको प्रॉफिट दे। धन्यवाद। जय महाकाल।